हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स 2025 की अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए जनवरी से लेकर के जून तक के जो भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स को प्रश्नों के रूप में आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे और आशा करते हैं कि इन टॉपिक्स के माध्यम से आपके बहुत सारे बिंदु क्लियर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा और आपको कई सारी चीज़ें तैयार भी हो जाएंगी। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसका आयोजन जनवरी 2025 में लेह लद्दाख में शुरू हुआ और जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, इसमें भारतीय सेना ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? आपसे सही कथन का चुनाव करने के लिए कहा गया है कि कौन सा सही होगा। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? तो आइए देखते हैं कि आखिर कौन सा सही होगा। देखो, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के संबंध में आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या इसका आयोजन जनवरी 2025 में लेह लद्दाख में हुआ। सबसे पहले आपको इस पॉइंट पर ध्यान देना है। और जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ, तो बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जनवरी 2025 में लेह लद्दाख में हुआ था और ये जम्मू कश्मीर में संपन्न हुआ। ठीक है। दूसरा है, इसमें भारतीय सेना ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। क्या भारतीय सेना ने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतकर चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है? क्या ये सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने कुल 18 पदक जीते थे। इसमें कितने पदक? 18 पदक, जिसमें से 7 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है, अर्थात ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें दोनों सही हैं, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हाल ही में नियुक्त हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में शपथ ली। दूसरा है, यह दिल्ली की 5वीं महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। तो कौन सा कथन सही है? आपसे सही कथन का चुनाव करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपको 4-5 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि उनकी विधानसभा सीट कौन सी है। क्या शालीमार बाग विधानसभा सीट से वो चुनाव जीती हैं? क्या उन्होंने 20 फरवरी 2025 को शपथ ली है? और क्या ये शपथ रामलीला मैदान में ली गई है? तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें आपको पता हो, तब आप कथन 1 को सही कर सकते हैं। दूसरा, ये दिल्ली की 5वीं महिला मुख्यमंत्री है, तो इनका महिला मुख्यमंत्री का क्रम आपको पता होना चाहिए। तो 4 चीज़ें इसमें पता होनी चाहिए, तब आपका ये प्रश्न सही हो पाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं कि प्रश्न के अंदर कई सारे बिंदुओं को शामिल करें, ताकि आपकी पहुंच उन बिंदुओं तक हो सके और आप उन बिंदुओं को तैयार कर सकें और आप परीक्षा में उन बिंदुओं से आए हुए प्रश्नों को सही कर सकें और अपनी सफलता को निश्चित कर पाएं। तो देखते हैं कि आखिर इसमें कौन सा सही होगा। उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में शपथ ली। बिल्कुल सही है। उनकी विधानसभा सीट शालीमार बाग है। 20 फरवरी को इन्होंने शपथ ली और रामलीला मैदान में शपथ ली थी। ठीक है, अर्थात पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह दिल्ली की 5वीं महिला मुख्यमंत्री बनी। तो दोस्तों, ये गलत है, ये 5वीं नहीं है, ये 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी है और इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और अतिशी ये मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही होगा, तो कौन सा सही हो जाएगा? केवल कथन 1 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। दूसरा है, ज्ञानेश कुमार ने इस पद पर विवेक जोशी का स्थान लिया है। तो कौन सा सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों, क्या ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने नियुक्त किया है? सोचो, क्या मोदी जी ने नियुक्त किया है? तो ये गलत है। ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति की है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, ज्ञानेश कुमार ने इस पद पर विवेक जोशी का स्थान लिया। तो क्या इन्होंने विवेक जोशी का स्थान लिया है इस पद पर? तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया। किसका? राजीव कुमार का। ठीक है, ना कि विवेक जोशी का। विवेक जोशी को अभी हाल ही में चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ना एक सही है और ना ही दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहे तुहिनकांत पांडे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह नाबार्ड के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। दूसरा है, इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई। आपसे सही कथन चुनने के लिए कहा जा रहा है, तो सही कथन आपको चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही? तो दोस्तों, तुहिनकांत पांडे को नाबार्ड का 11वां अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया। इनको सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अर्थात कथन एक गलत हो जाएगा। इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। क्या इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है? बताइए दोस्तों, क्या 3 वर्ष के लिए चुना गया है? तो बिल्कुल सही है कि इनको 3 वर्ष के लिए ही चुना गया है। ठीक है, तो तुहिनकांत पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए, ना कि नाबार्ड के, और इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए की गई है। और यहाँ पर कथन 2 सही हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, अर्थात आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा कि केवल कथन 2 सही है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। पहला कथन है, इनका आयोजन मार्च 2025 में नई दिल्ली में किया गया। दूसरा है, यह खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण था जिसमें हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कौन सा कथन इसमें सही होगा? आपसे सही कथन का चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो विचार करिए दोस्तों, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के संबंध में क्या इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया? क्या नई दिल्ली में आयोजन किया गया था? तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। सही है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण था। क्या ये दोस्तों दूसरा संस्करण था? ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये दूसरा संस्करण था जिसमें हरियाणा ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो क्या दोस्तों हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा इसमें? तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है। हरियाणा ने कुल 104 पदक जीतकर ये स्थान अपना प्राप्त किया है, शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, और जिसमें हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? 34। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका सी सही है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दूसरा है, 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष का है। तो कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है। बताइए दोस्तों। तो आइए देखते हैं
कि अभी हाल ही में दिनेश महेश्वरी को 23वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जिस तरीके से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़ा करिए। आप पढ़ेंगे तो अभ्यास होगा और क्वेश्चन को पढ़ने की एक कला भी आपके अंदर विकसित होगी। ठीक है, तो अभी हाल ही में दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष चुना गया। ये बात बिल्कुल ठीक है। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको चुना गया? दिनेश महेश्वरी को चुना गया है। दूसरा है 23वें विधि आयोग का कार्यकाल 4 वर्ष का है। तो क्या ये कार्यकाल 4 वर्ष का है दोस्तों? तो ये गलत है, ये 3 वर्ष का कार्यकाल है। कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो केवल कथन 1 सही है। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, बिहार की मेजबानी में हुए इन खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। दूसरा है, बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है। कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में आपको 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। एक तो क्या बिहार की मेजबानी में हुआ, क्या इसका संस्करण 7वां था, संस्करण पता होना चाहिए। उद्घाटन किसने किया, ये पता होना चाहिए। और क्या बिहार ने पहली बार, अगर बिहार ने मेजबानी की है तो क्या ये पहली बार की है? तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो पहला कथन कह रहा है कि बिहार की मेजबानी में हुए इन खेलों के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। ये बात बिल्कुल ठीक है। बिहार की मेजबानी में इन खेलों का आयोजन हुआ, 7वां संस्करण था, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अर्थात कथन 1 सही है। ठीक है, दूसरा है, बिहार ने पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की। हाँ, बिल्कुल सही है, पहली बार इसने मेजबानी की है। तो कह रहा है कि कौन सा सही है, तो दोनों सही है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। तो ये है प्रश्न नंबर 8। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखो, दूसरा ये 8 नंबर भी खेलो इंडिया यूथ गेम्स से ही संबंधित है। पहला है कथन, इसमें पहला दिया गया है कि इन खेलों की टैगलाइन खेल के रंग बिहार के संग के साथ शुभंकर गजसिंह था। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितनी गहराई से जाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में कि इसकी टैगलाइन क्या आपको पता है, क्या इसका शुभंकर आपको पता है, और दूसरा कि क्या हरियाणा राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया, क्या ये वाला राज्य आपको पता है? देख रहे हो क्वेश्चन आपके साथ कितना खेल रहा है। कोई बात नहीं, खेलने दो। मैंने वो सारे पॉइंट आपको इसमें समाहित कर दिए और आपको ये सारे तैयार हो जाएंगे। फिर देखते हैं कि क्वेश्चन आपके साथ कितना खेलता है। आइए देखते हैं पहले कथन की तरफ कि क्या पहला कथन सही होगा। इन खेलों की टैगलाइन खेल के रंग बिहार के संग के साथ शुभंकर गजसिंह था। बिल्कुल सही है। तो टैगलाइन क्या थी? बिहार के रंग, खेल के रंग बिहार के संग, ये टैगलाइन थी। और शुभंकर क्या था? गज सिंह, हाथी और शेर। ठीक है, दूसरा है, इन खेलों में हरियाणा राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो दोस्तों ये गलत है, हरियाणा राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त नहीं किया। किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने। इसने 58 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, कौन सा सही है? तो केवल 1 सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए BR गवई के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति BR गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। आपसे कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, उसकी पहचान करें। तो बताइए दोस्तों, कौन सा सही हो जाएगा? तो सरकार की मंजूरी के बाद
न्यायमूर्ति B.R. गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने। क्या ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? बिल्कुल सही है, ठीक है। इनका जन्म तमिलनाडु के तिरुप्पुर में हुआ था। क्या ये बात सही है? तो दोस्तों ये गलत है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म अमरावती में हुआ था। अमरावती, ठीक है, महाराष्ट्र में। अमरावती महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था, ना कि तिरुप्पुर में। ये बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कह रहा है कौन सा सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। निम्न कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। दूसरा है, उन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया, जो संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थीं। तो इसमें आपको सही कथन पहचानना है, कौन सा सही होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत ही ध्यान से आपको करना है। अगर थोड़ा भी ध्यान आपका भटका, समझ जाओ कि क्वेश्चन आपका लटका, यानी कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन सा सही होगा। पहला है, अभी हाल ही में कैबिनेट मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति क्या प्रधानमंत्री करते हैं? तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने नियुक्त नहीं किया, किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है, इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया, जो संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रीति सूदन का स्थान लिया है, ये तो बात ठीक है। तो क्या ये प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष थी? तो ये बात दोस्तों गलत है, ये पहली नहीं थी, ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी। और पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती R.M. बाथू। आप कहीं नोट कर सकते हैं कि श्रीमती R.M. बाथू ये पहली महिला अध्यक्ष थी संघ लोक सेवा आयोग की। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर दोनों कथन गलत हो जाएंगे। कह रहा है कि कौन सा सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि न तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों गलत हैं। ठीक है, तो ये रहे आज की क्लास के 10 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें आपने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिंदु मैंने इनमें शामिल किए थे। और इन सभी बिंदुओं को आप अगर अच्छे से कंप्लीट करते चलेंगे तो भरोसा रखिए कि 80 से 90% करंट अफेयर्स आप अपनी परीक्षा में करके आएंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में भी इस क्लास को शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।